स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला मेरे साथ खेल रहे हैं डिम्पी। और उससे पहले आपको बता दें पिच रिपोर्ट किस तरह से दिख रही है। बेहद कमजोर पिच दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए कमजोरी के साथ आज बाजार खुलेगा इसके इंडिकेशंस देता हुआ करीब 65 अंक नीचे है। डाउ जरूर हर निशान में बंद हुआ है, लेकिन आप देखिए ऊपरी स्तरों से 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है डाउ में। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से जब फ्यूज खराब हो तो एसजीएक्स निफ्टी इसी तरह का रिएक्शन देता है। एशियाई बाजार भी देखिए आज दबाव के साथ ट्रेड करते हुए हांगकांग के मार्केट में 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। चाइना और जापान भी कमजोर। तो पिच काफी कमजोर है, लेकिन कहते हैं ना जब आपने पहले ही टीम चुन ली हो और उसके बाद इन्हीं खिलाड़ियों को आज उतारेंगे, तो मेरी टीम में तो देखिए बल्लेबाज है। कितने बल्लेबाज रखे? 10 के 10 बल्लेबाज हैं, क्योंकि पहले टीम चुन ली गई थी और उसके बाद पिच देख के पिच कमजोर हो गई। और अपेक्षा यही करेंगे कि पिच थोड़ी सुधर जाए, क्योंकि कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी के मूड हो सकते हैं। अगले हफ्ते एक्सपायरी है दरअसल। बिल्कुल अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है और डोमेस्टिक कारण मेरे को लगता है थोड़ा इंडिया के अंदर ज्यादा फेवर आ जाएंगे, इसलिए हमारे 9 बल्लेबाज है और एक हमने सेलर उतारा, एक बॉलर उतारा सिर्फ, वो भी एक रीजन की वजह से। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले कुछ शेयर्स आपके सामने रखते हैं। तो मेरा पहला काउंटर होगा वो है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। आपको पता ही है कि अब हो सकता है आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें जो फर्टिलाइजर को कंपनीज को लेकर एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। उसमें सब्सिडी दी जा सकती है 1500 रुपए तक की कचरे से फर्टिलाइजर बनाने को लेकर। ये अपने आप में बड़ा बूस्ट है। और वैसे भी फर्टिलाइजर कंपनी इस समय जरा फोकस में है, क्योंकि सरकार को जितना तेल की सब्सिडी से फायदा हुआ है वो कहीं हद तक ट्रांसफर हो सकता है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक एरियर चल रहा है, वो तेजी से उतारा जा सकता है। इस बार के बजट के अंदर अनाउंसमेंट हो सकती है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किसानों को फर्टिलाइजर में दिया जा सकता है। सारे बेनिफिट कम से कम फर्टिलाइजर कंपनीज को आज तेजी रखेंगे। एनएफएल पे ट्रेड करें, सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि टारगेट 30 का रखें और 25-50 का एक स्टॉप लॉस रखें। आर इंफ्रा एडीएजी ग्रुप की पहली कंपनी जिसके ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और पहले से कई दिनों से बुलिश हैं और देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जब बाजार में रिकवरी आती है इन स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है और आज इसके नतीजे एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छे नंबर्स ये कंपनी पेश कर सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से आर पावर ने कल अच्छे नंबर्स पेश किए थे। और वैसे भी आज का दिन देखिए अच्छा रहेगा पावर कंपनियों के लिए। महाराष्ट्र में मुंबई में पावर सप्लाई का काम भी है इस कंपनी का। इसके अलावा अगर सीमेंट सेल की बिक्री से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट आता है या जानकारी आती है तो भी बाजार स्ट्रीट काफी उत्साहित होगा। तेजी का ध्यान रखें, यहाँ पर 485 के एक टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। आज हमारा जो दूसरा शेयर है वो भी इसी थीम पे ही है, फर्टिलाइजर थीम पे। उसमें है सदर्न पेट्रोकेमिकल्स यानी कि स्पिक का शेयर। इसको चुनने की वजह ये भी है, इसका एक से दूसरा सेगमेंट जो है पेट्रोकेमिकल है। कल जब रिलायंस के रिजल्ट्स आए तो उसमें एक क्लियर हो गया कि पेट्रोकेमिकल्स पर भी दबाव नहीं है और वो भी कम से कम इस श्रेणी में जो और जो कंपनी आती है, भले छोटी कंपनी है लेकिन शायद उतने उनके भी पेट्रोकेमिकल बिजनेस में कुछ ज्यादा डेंट पड़ेगा नहीं। वैसे भी ये फर्टिलाइजर को लेकर काफी एग्रेसिव है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर बनाती है। और जो फर्टिलाइजर की आज खबर है और जो रीजन हम आपके सामने गिरवा रहे हैं कि डीबीटी हो सकता है, सरकार एरियर्स क्लियर कर सकती है, 1500 रुपए सब्सिडी दी जा सकती है कचरे से आप फर्टिलाइजर बनाने को लेकर। ये सारे के सारी चीजें फेवर में आती है। टेक्निकल चार्ट बड़ा इसका स्ट्रांग है और एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 25 रुपए तक के आसपास का सिलेक्टर्स करें कि टारगेट रखा जा सकता है और 20 का एक स्टॉप लॉस पीस में आप रख रहे हैं। रिलायंस कैपिटल एक और ऐसा एडीएजी ग्रुप का स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। देखिए कल जब बाजार में रिकवरी देखने को मिली तो शॉर्ट कवरिंग के चलते इस स्टॉक में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली और कल इसके दरअसल नतीजे आने वाले हैं। आज भी यहाँ पर कमजोरी में खरीदारी करने का ध्यान रखिए, अच्छे नंबर्स आ सकते हैं ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। एडीएजी पैक दरअसल काफी स्ट्रांग हैंड्स में है इस समय, क्योंकि अलग अलग खबरें इस पूरे के पूरे पैक के साथ जुड़ी हुई हैं। आज का भी आप जो लक्ष्य है सिलेक्टर्स दे रहे हैं 395 का, इस पर नजर रख सकते हैं। मेरा जो तीसरा काउंटर है वो है एडलवाइस का। एडलवाइस फाइनेंशियल इश्यूज के लिए चुनने की वजह रखी है क्योंकि इस बार इनके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें प्रॉफिट करीब 10% बढ़कर आ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और दूसरा अगर आप देखें तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो तेजी आई थी उसमें ज्यादातर रिटेलर्स पार्टिसिपेशन होता है, तो रिटेल सेगमेंट से ब्रोकरेज इनकी काफी अच्छी तक सुधरी है। दूसरा, पिछले ही क्वार्टर के अंदर 3 बड़े आईपीओ ने धमाल किया और करीब 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया। रिटेलर्स वहां पर भी उतरता है और इन्वेस्टर बैंकर के होने के नाते एडलवाइस को इसका बेनिफिट भी आता हुआ दिखेगा। तो एडलवाइस पे आप जरूर आज नजर रखें। और वैसे भी बजट के अंदर हो सकता है इस बार F&O पे जो स्टाम्प ड्यूटी है वो हटाई जा सकती है, जो कि ब्रोकरेज कंपनीज के लिए एक बड़ा एक ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन एंड जो फ्यूचर्स है उसको सरकार काफी एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहती है। 56 का टारगेट रखें सिलेक्टर्स कह रहे हैं और 49.50 का एक आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आर इंफ्रा आर कैप के बाद अब रिलायंस कम्युनिकेशन की बारी है। जी हाँ, ये 3 टॉप स्टॉक्स हैं जो मेरी टीम में शामिल हैं एक ही ग्रुप से। और देखिए
इसके लिए जो ट्रिगर्स हैं वो भी नतीजे ही हैं। इस हफ्ते इसके भी नंबर्स आने वाले हैं, शुक्रवार को इसके नंबर्स आएंगे और बाजार मानकर चल रहा है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी कर सकती है ये कंपनी। एक अनाउंसमेंट तो हमने कुछ दिनों पहले देखा था, रिलायंस जियो के साथ स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग के लिए इन्होंने करार किया था और अब नतीजे तो अच्छे आएंगे ऐसा भी बाजार मान रहा है। साथ ही कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट से चलते यहाँ पर एक अच्छी तेजी नतीजों से पहले देखने को मिल सकती है। आज आपको तेजी का ध्यान रखना चाहिए, 77 के टारगेट और 71 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। चौथा बाय काउंटर जो हमारे आज लिस्ट में है वो है अशोक लीलैंड का। इस पे भी आप नजर रखें क्योंकि इसके एक आर्म है ऑप्टारा, वो अपनी बसों की जो सप्लाई है ई बसेस है एक्चुअली वो बैटरी बेस जो है उसको डबल करने जा रही है। वैसे अगर आप देखें अशोक लीलैंड को बेनिफिट इसलिए भी मिलेगा क्योंकि ऑर्डर इवन को लेकर जो अभी तक के रुख सामने आ रहा है, हो सकता है कि दिल्ली सरकार इसको वापस इंप्लीमेंट करे और मार्च के आखिरी में या फिर अप्रैल में इसकी शुरुआत वापस हो सकती है। उसके लिए सरकार को कई सारी बसें फिर से सड़क पर उतारनी होगी और अशोक लीलैंड इसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और वैसे जिस तरह से बैटरी ऑपरेटेड बसों के बाद सामने निकल के आ रहे अशोक लीलैंड से, आने वाले दिनों में एक बड़ा सेगमेंट फिर से यही बैटरी ऑपरेटेड जो बसें होंगी इसका बेनिफिट अशोक लीलैंड के अंदर बहेगा क्योंकि ये मेजर प्लेयर है बसेस सप्लाई करने में, गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेगमेंट को भी। इसलिए अशोक लीलैंड पे नजर रखी जा सकती है और सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 90 रुपए के टारगेट के साथ इसमें आप खरीदारी करें, 85 का स्टॉप लॉस रखें। फर्टिलाइजर शेयरों पर मेरे सिलेक्टर्स भी बुलिश है और जैसा कि डिम्पी ने आपसे अभी कहा कि आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें कचरे से जो यूरिया है उसको बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को 1500 रुपए प्रति टन तक की। और आप देखिए इससे फायदा होगा सारी की सारी फर्टिलाइजर कंपनियों को। कुछ दिनों पहले जब ये पॉलिसी का हिंट लगा था बाजार को तब हमने काफी सारे फर्टिलाइजर शेयर उतारे थे और उनमें एक अच्छी रैली बनी थी। और आज दीपक फर्टिलाइजर पर इसलिए भी नजर है क्योंकि कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं। जी हाँ, तो ये दो ट्रिगर्स हैं जिसके चलते इस स्टॉक को अपनी टीम में शामिल किया है। देखिए एनर्जी की कॉस्ट लगातार घट रही है, कच्चा तेल घट रहा है वो भी पॉजिटिव है और गैस के दाम भी घट रहे हैं, तो ये कंपनियां अच्छे नंबर्स पेश कर सकती हैं। और वैसे भी हम देखते हैं बजट से पहले यहां पर एक बाइंग देखने को मिलती है इसी एंटीसिपेशन में कि सरकार शायद यूरिया डी कंट्रोल के ऊपर कुछ फैसला इस बार ले बजट में। दीपक फर्टिलाइजर 154 तक के टारगेट्स के साथ आज के सत्र में अप्रोच करें, 145 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। मेरी लिस्ट में आज पांचवा शेयर और एक मात्र सेल काउंटर है वो है माइंडट्री। माइंडट्री के जब रिजल्ट्स आए तो उसके बाद से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो गया था। कल जब इसके डेरिवेटिव आंकड़े देखे तो एक क्लियर हो गया कि इसके अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है, यानी कि जिन लोगों ने रिजल्ट के हिसाब से इस शेयर को खरीदा था, क्योंकि अनाउंसमेंट भी आना था बोनस का 1:1 का जो बोनस आया उसके बाद से माइंडट्री के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली आ सकती है। आप इसको आज बिकवाली कर सकते हैं क्योंकि कल 4% का शॉर्टिंग इसका जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ था शॉर्ट का वो इस शेयर को तोड़ सकता है। 1420 तक के आप इसमें टारगेट रख के सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें आप जरूर आज सौदा ले सकते हैं। वैसे भी जिस तरह के SGX निफ्टी भी आंकड़े दिखा रहा है, अगर IT कंपनी पे थोड़ा सा भी आप ट्रेड लेना चाहते हो तो एक सेल काउंटर आपके लिए अवेलेबल है, इसको शॉर्ट किया जा सकता है जिसमें 1465 का स्टॉप लॉस भी रखा जाए। जियोजीत BNP पारिबा एक ब्रोकिंग कंपनी जिस पर मेरी नजर है, राकेश जूनवाल जैसे दिग्गजों की इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में और इसके नतीजे दरअसल शुक्रवार को आने वाले हैं। अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस मेरे सिलेक्टर्स कर रहे हैं और अगर आज एडलवाइज के अच्छे नंबर्स आते हैं और वो स्टॉक में रैली देखने को मिलती है तो पूरा का पूरा जो ये स्पेस है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। एडलवाइज डिम्पी की टीम में था, ये शेयर मेरी टीम में है, यहां पर आप नजर रखिए, आज अच्छी तेजी बन सकती है। आपको बता दूं टारगेट्स क्या है, 36 के टारगेट्स, 34 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और वक्त है अब ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का जो मेरा डिपेंडेबल शेयर है वो है डाबर इंडिया। इस पे आप नजर रख सकते हैं क्योंकि डाबर को लेकर जो पिछला क्वार्टर था वो थोड़ा दिक्कतों वाला था क्योंकि नेपाल में इनका जूस फंस गया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है क्योंकि ये काफी हद तक पुरानी खबर और बाजार ने इसको पूरी तरह से डिस्काउंट कर दिया। अब खबर इसमें ये आ रही है कि इसमें जेनेसिस इंडिया इन्वेस्टमेंट ने इसमें कल स्टेक खरीदा है, ये ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी खरीदी गई है जो कि कुल मिला के सारे स्टेक का करीब 1% के आसपास बनता है। और ये जो दाम है जिसपे इक्विटी ट्रांसफर हुई है वो 250 रुपए है, यानी कि जिस रेट पे कल इसकी क्लोजिंग हुई थी। बड़ा बूस्ट है कि आपको CMP पे ही इक्विटी ट्रांसफर हुई है और इसका एक बड़ा बेनिफिट आज डाबर इंडिया को जरूर आता मिलेगा। वैसे भी अगर आप FMCG कंपनीज को देखें और सेगमेंट के मुकाबले तो इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर रही है। 260 का सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि टारगेट रखें, 244 का एक स्टॉप लॉस होगा। ओरिएंट ग्रीन पावर ये वो स्टॉक है जिस पर आज मेरी नजर है। देखिए आज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का दिन है क्योंकि आज कैबिनेट दरअसल मंजूरी देने वाली है एक नई
टैरिफ पॉलिसी को, जिसका इंतजार बाजार को करीब करीब 2-3 महीने से था। इसका अनाउंसमेंट हो चुका था और यही कह रहे थे मंत्री महोदय कि जल्द आ सकती है। आज कैबिनेट के एजेंडे में ये शामिल हो चुका है। 10 बजे के आसपास इसका आउटकम आ जाएगा और उसके बाद आप देखिए एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी इस पूरे के पूरे सेक्टर में जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ओरिएंट ग्रीन पावर इस पूरे सेक्टर में सबसे छोटी टिकट साइज का शेयर है और अच्छी पेडिग्री का शेयर है, इसीलिए इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। पहले भी कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुका है। करीब 14-75-15 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें। सरकार इंसेंटिव्स देगी ऐसी कंपनियों से पावर खरीदने के लिए, इसीलिए इनको फायदा होगा। ये देखिए मेरी पूरी टीम अब तक जो मैंने आपको बताई है। एडीएजी पैक के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन को शामिल किया है। साथ ही फर्टिलाइजर शेयरों पर बुलिश हैं। दीपक फर्टिलाइजर जिसके नतीजे आने वाले हैं आगे, और जियोजित बीएनपी पारिबा इसके भी नंबर्स आने वाले हैं, इस पर नजर है। ओरिएंट ग्रीन पावर में भी आज सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा इसीलिए दिया है। चलिए फटाफट से आप मेरी टीम भी देख लीजिए। इसमें सिर्फ एक मात्र सेल कॉल हमने मॉनिटरी रखा क्योंकि इसमें अनवाइंडिंग का प्रेशर और बाजार की स्थिति को देखते हुए एक शॉट जरूर देखना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा एनएफएल के अंदर आप नजर रखें। फर्टिलाइजर को जैसे हेमंत आपको बता ही रहे हैं, स्पिक भी इसी वजह से चुना गया है। इसके अलावा एडलवाइस के आज ही रिजल्ट है और इस बार 10% का प्रॉफिट बढ़कर आ सकता है, बेनिफिट होगा। और डाबर के अंदर जो स्टेक बिका है ये 250 के रेट पे, ये एक बेहतर कॉल है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। और अशोक लीलैंड को ई बसेस का बेनिफिट आगे चलकर मिलेगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। पावर सेक्टर पर फोकस जारी रहेगा, बताएंगे आपको और कौन से शेयर हैं आगे मेरी टीम में और डिम्पी की टीम में इस सेक्टर से रिलेटेड, और ये भी बताएंगे कि आज का फ्रीट शेयर कौन सा है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये मुकाबला और वक्त है अब मिडिल ऑर्डर के स्टॉक जानने का। जैसा कि हम आपसे कह रहे थे, पावर कंपनियां मेरी टीम में भरी हुई हैं और अब आप देखिए अडानी पावर, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। अब पावर सेक्टर में एफएनओ में सबसे छोटी टिकट साइज का ये भी शेयर है, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल जाएगी। कल भी हमने देखा था बढ़त देखने को मिली थी। जिस तरह से आज सरकार नई टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करने वाली है, उसके चलते ये सेक्टर फोकस में रह सकता है। 29 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही कैबिनेट की बैठक में आज फोकस रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज पे भी, जिसमें सोलर सेगमेंट एक बड़ा सेगमेंट है और भारत इसके लिए काफी हद तक जाना और पहचाना भी जा रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो आईएनएक्स विंड एक और कंपनी है जिसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल लास्ट का जो सेशन था उसके अंदर काफी अच्छी तरह से इसने पार्टिसिपेट किया, टेक्निकली स्ट्रांग हो गया है। 322 के स्तरों पर कल इसकी क्लोजिंग है। सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 340 तक ही जा सकता है। स्टॉप लॉस आप कहीं भी 315 तक का रखें। आज कैबिनेट की बैठक का इसको भी बेनिफिट मिलने वाला है। और इसी टीम पर मेरे पास दरअसल सुजलॉन का स्टॉक है। विंड सेक्टर की ये जानी जाती है कंपनी। हाल ही में बड़े इन्वेस्टर्स ने यहां पर हिस्सेदारी खरीद कर ओपन ऑफर भी लाए थे और आप देखिए उसी ओपन ऑफर के प्राइस के आसपास ही ये शेयर अब पहुंच गया है। 18 रुपए का ओपन ऑफर लाए थे 26% हिस्सेदारी के लिए, 19.55 का भाव है। आज एक तेजी की खबर के चलते यहां पर बढ़त देखने को मिल सकती है। 20.75 के टारगेट के साथ आज आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। अगली जो थीम है वो है आज मेडिकल जो डिवाइसेस है, इक्विपमेंट है, उस पर जो कस्टम ड्यूटी चेंज हुई है, उस पर कस्टम ड्यूटी का जो बदलाव है वो बहुत ही फेवरेबल है क्योंकि ये 5% से 7.5% की जा रही है। यानी कि जो सामान बाहर से आएगा भारत के अंदर वो अब महंगा हो जाएगा। इससे भारत की जो अपनी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ऑप्टो सर्किट पे आप नजर रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा और ऑप्टो सर्किट इसके लिए जाना पहचाना नाम है भारत के अंदर। और एक स्मॉल टिकट साइज भी अगर आप देखें तो ये इसका बेनिफिट भी इसको जरूर मिलेगा। वॉल्यूम की कोई खास कमी रहती नहीं है, अर्ली ट्रेड में ही आपको सौदा बनाने का समय जरूर मिलेगा। इसके अंदर टारगेट आपके इसमें 14 रुपए से 14.5 रुपए तक का रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 12 रुपए का रखें तो आज इसका बेनिफिट जरूर आता दिखेगा। चलिए और अब वक्त हो गया है मेरे फ्रीट स्टॉक जानने का और फ्रीट के तौर पर मेरे सिलेक्टर्स ने बीपीएल का शेयर आज चुना है। जैसा कि डिम्पी ने अभी आपको बताया कि विदेश से अगर इंपोर्ट होगा कोई भी मेडिकल डिवाइस तो अब उन कंपनियों को ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी और दरअसल ये डिस्करेज करने का कोशिश सरकार की पहले से ही है। आप देखिए अब ड्यूटी बढ़ गई है, 7.5% कर दी गई है, करीब 5 से बढ़ाकर। तो ये एक नेगेटिव खबर है बाहर की कंपनियों के लिए जो इंडिया में डंप कर रही थी अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स, और घरेलू इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव खबर है। बीपीएल की भी एक सब्सिडी है दरअसल जो घरेलू बाजार में इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है और मुझे याद है उसमें गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़ी दिग्गज कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। ये एक छोटी टिकट साइज का शेयर, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। 33 तक के टारगेट्स के लिए इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें।
मेरा जो फ्री हिट शेयर होगा वो ऑटोलाइन है। असल में है तो ये ऑटो की कंपनी है, लेकिन कल जब अनाउंसमेंट आई थी कि ये नए सेगमेंट में उतर रही है और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कि जब आप नए सेगमेंट में उतर रहे हो, यानी कि मेडिकल डिवाइसेस ही बनाने वाले हो, आप बेड बनाने वाले हो, आप और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाले हो, और ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर ये खबर आ जाए कि जो बाहर का सामान आ रहा है मेडिकल इक्विपमेंट का, उसके ऊपर ड्यूटी जो है बढ़ने वाली है, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज के अंदर कल भी काफी अच्छा मोमेंटम था और आज भी इसी मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद बैक टू बैक जो खबर आई है इस शेयर को तेजी दे सकती है। 52 तक के टारगेट आप इस पर नजर रखें और सिलेक्टर्स कहने के 43 का एक स्टॉप लॉस इसमें रख लेना चाहिए। चलिए, और आखिरी शेयर मेरी टीम में चंबल फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर पैक काफी मजबूती के साथ ट्रेड करेगा आज के दिन, और आप देखिए 21 तारीख को यानी कल के दिन इसके नतीजे भी आने वाले हैं। पहले हमने दीपक फर्टिलाइजर को इसीलिए चुना था कि सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि फर्टिलाइजर कंपनियां अच्छे नंबर्स पेश करेंगी, और आज जिस तरह से कचरे से यूरिया बनाने के ऊपर सरकार सब्सिडी भी देने का ऐलान कर सकती है 1500 रुपए प्रति टन तक के, तो ये एक पूरा सेक्टर है जो आज फोकस में रह सकता है। आज के लिए 62 तक के टारगेट्स के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। आपका आखिरी शेयर कौन सा है? मेरा आखिरी शेयर सीमेंस इंडिया है, जो किसी थीम पे ही बेस्ड है, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट है। असल में सीमेंस की एक डिवीजन ऐसी है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है। अगर आप देखें तो भारत के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट में सीमेंस उस कैटेगरी के अंदर है जहां पे बहुत महंगी महंगी मशीन्स होती हैं और आप ज्यादातर बड़े अस्पतालों में वो मशीन्स होती हैं। इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि इसमें जो आपको ड्यूटी का स्ट्रक्चर दिखेगा वो बहुत बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर दिखेगा। अगर आप देखें तो 1425 करोड़ रुपए का बेनिफिट इस बार सीमेंस को मिला था, और ये इसके एनर्जी मैनेजमेंट से दूसरे नंबर का सेगमेंट है। पहला एनर्जी मैनेजमेंट और दूसरा उसके बाद सीमेंस का यही सेगमेंट आता है जहां से इसको बहुत अच्छी रेवेन्यू मिलती है। तो सीमेंस इंडिया पे भी आप जरूर नजर रख सकते हैं। सिलेक्टर्स करेंगे यहाँ पे आप खरीदारी करके चलें। चलिए, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये हम दोनों की अब तक की टीम, और इस टीम में आपको बताएंगे कैप्टन चॉइस कौन सा है। ब्रेक के उस पार आप बने रहिए सिंबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और हम दोनों की टीम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। बल्लेबाजों से भरी हुई है ये टीम। कई एक शेयर आपको अगर चुनना हो तो डिम्पी कौन सा होगा? तो फर्टिलाइजर चुनेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर को लेकर जो इस समय खबरें हैं वो अपने आप में सिर्फ आज की खबर नहीं है, बल्कि शायद बजट तक इसमें काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। 155 रुपए तक का टारगेट इजिली आज मिल सकता है। मेरी टीम की फटाफट से आपके सामने रखते हैं। एक मात्र आज हमने एक बॉलर उतारा है जो कि माइंट्री है, इसके अलावा सारे के सारे बल्लेबाजी हैं। हेमंत, कैप्टन चॉइस ऑप्टो सर्किट्स, यही होगा वो चॉइस। हालांकि पेडिग्री कंपनी की काफी कमजोर है, प्रमोटर्स को लेकर बड़े बड़े सवाल लग चुके हैं, लेकिन दरअसल मेडिकल डिवाइसेस में कोई भी अच्छी खबर जब जब आई है तब सच बात यह भी है कि इसी स्टॉक ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और उसके बाद बीपीएल ने, क्योंकि आपने इस शेयर को अपनी टीम में शामिल कर लिया था तो हमें बीपीएल शामिल करना पड़ा और हमने उसको फ्री हिट का दर्जा दिया है। अगर ये होता तो इसको भी शायद फ्री हिट का दर्जा देते। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोनों की टीम किस तरह से निकल कर आई है। एडीएजी सेक्टर के ऊपर और पैक के ऊपर में सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। रिलायंस इंफ्रा जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन के नतीजे अगले 2 दिनों में आने वाले हैं, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। दीपक फर्टिलाइजर के लिए नतीजों के लिहाज से भी और सरकार के फैसलों के लिहाज से भी जो आज कैबिनेट में लिए जाएंगे उसके चलते इसको टीम में शामिल किया गया है। जियोजित बीएनपी पारिबा भी नतीजों के लिहाज से ही टीम में शामिल किया है। शुक्रवार को इसके नतीजे आएंगे। और साथ ही ओरिएंट ग्रीन पावर और सुजलॉन, ये 2 ऐसे रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां हैं जिस पर आज सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। पावर सेक्टर आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसीलिए अडानी पावर को भी टीम में शामिल किया है और बीपीएल को फ्री हिट का दर्जा दिया है। जिस तरह से इंपोर्ट करने पर ज्यादा अब ड्यूटी देनी पड़ेगी मेडिकल डिवाइसेस कंपनियों को, तो घरेलू इंडस्ट्री के लिए फायदे की खबर। और चंबल फर्टिलाइजर में भी तेजी का ध्यान आज आप रख सकते हैं। मेरी टीम के फटाफट से देख लीजिए, जिसमें एक मात्र सेल कॉल हमने उतारी है माइंट्री, इसके अलावा एनएफएल और स्पिक दोनों इस वजह से चुने गए हैं क्योंकि आज जो बैठक होने वाली कैबिनेट की उसका बड़ा बेनिफिट है और टिल बजट तक हो सकता है फर्टिलाइजर में आपको बैक टू बैक अच्छी खबरें ही आती हुई दिखे। इसके अलावा एडलवाइस के आज नतीजे हैं, नतीजे बेहतर होंगे, 10% के आसपास मुनाफा बढ़कर आ सकता है और पिछले क्वार्टर के अंदर जो आईपीओ भी बेहतर रहे वो भी इसका बेनिफिट भी इसके अकाउंट में जरूर आएगा। अशोक लेलैंड को ई बसेस का बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा माइंट्री के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी और अनवाइंडिंग का प्रेशर है। डिपेंडेबल शेयर्स के अंदर तौर पर आप डाबर के अंदर जो स्टेक सेल हुआ इसका बेनिफिट होगा। इसके अलावा आईएनएक्स और ऑप्टो सर्किट्स पे भी आप नजर रख सकते हैं, दोनों में अलग अलग खबरें लेकिन बेनिफिट काफी मिलेगा। और इसके अलावा आज ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज को और साथ ही इसके अलावा सीमेंस इंडिया को एक और बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सारी की सारी की जो कंपनीज है वो मेडिकल डिवाइसेस में बेनिफिट उठाएंगे आज इंपोर्ट ड्यूटी का। चलिए वक्त है फिलहाल आपसे विदा लेने का, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट काउंटडाउन। नमस्कार।